ओम हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परां। वन्दे गुरु परम्परां। सीता मेरी मात है, पिता मेरे रघुनाथ। इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हैं तो प्रेम से लो हरि का नाम। सब भक्तों को इस दासी की जय जय सीताराम। जय जय राधे श्याम। जय जय श्री हनुमान। श्री रामायण प्रारंभ करूं, सुनो भक्त हनुमान। आसन आन विराजियो, कथा सुनो भगवान। सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। बोलो रे भाई सब संतन की जय। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुत शरद अजिर बिहारी। सिया राम सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर, अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म भगवान श्री राम की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्री रामचरित मानस को श्रवण करने के लिए राधा कृष्ण मंदिर के प्रांगण में आए हुए सभी भक्तों को जय सीताराम, जय राधे श्याम, जय श्री हनुमान। तुलसीदास जी कहते हैं, हम इस क्रम में आगे बढ़ रहे हैं। तुलसीदास जी ने बताया कि प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम है। प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम है। और रामचरित मानस सभी सांसारिक जीवों को इस भवसागर से पार करने वाला है। क्योंकि तुलसीदास जी ने बताया कि रच महेश निज मानस राखा, और पाए सुसमय सिंहासन भाषा। ताते रामचरित मानस पर धरियु नाम ही हेर हर्ष। श्री महादेव जी ने इसको पहले ही रचकर हृदय में रखा हुआ था और समय पाकर पार्वती जी को बताया। शिव जी ने इसको अपने हृदय में देखकर
प्रसन्न होकर कथा सुई सुखद सुहाई और सादर सुनाऊं सुजन मन लाई। कहते हैं कि हे सज्जनों, मुझे आशा है कि आप सभी इसको मन लगाकर सुनेंगे और उसका सुनकर उसको अपने चरित्र में चरितार्थ करेंगे। और जस मानस जेहि विधि भयो जग प्रचार जी हेतु, अब सोई काम प्रसंग सब सुमरि उमा ब्रस हेतु। तुलसीदास जी कहते हैं कि ये रामचरितमानस जैसा है, जिस प्रकार बना है और जिस हेतु से जगत में इसका प्रचार हुआ है, अब वही सब कथा मैं श्री उमा और महेश जी को स्मरण करके कहना चाहता हूँ। मैं पार्वती जी और शिव जी के चरणों में प्रणाम करता हुआ इस कथा का गुणगान कर रहा हूँ। शंभु प्रसाद सुमित तुलसी रामचरित मानस कवि तुलसी, करई मनोहर मति अनुहारी, सुजन सुचित सुन लेऊ सुधारी। श्री शिव जी की कृपा से, श्री शिव जी की कृपा से हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ है। तुलसीदास जी कहते हैं, मैं तो बिल्कुल गंवार था और मैं बिल्कुल ही बुद्धि ही नहीं थी मेरे अंदर, तो ये सब मुझे प्रभु की कृपा से मुझे ज्ञान आया और मुझे बुद्धि मिली, जिससे ये तुलसीदास श्री रामचरितमानस का कवि हुआ। नहीं तो मेरी कोई औकात नहीं थी कि मैं श्री रामचरितमानस को लिख सकूं। यह मेरे ऊपर प्रभु की ही कृपा है। अपनी बुद्धि के अनुसार तो वैसे मनोहर बनाता हूँ, किंतु फिर भी सज्जनों सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप और सुधार लीजिए। जो मैंने लिखा है उसका अर्थ आप भी अच्छे से लगा के पढ़िए, और जितना आप भगवान के चरित्र में अंदर जाएंगे उतना आपको आनंद मिलेगा। सुमति भूमि थल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदरी घन साधु, परसई राम सुजस बरवारी, मधुर मनोहर मंगलकारी, लीला सगुन जो काई बखानी, सोई स्वच्छता करई मलहानी, प्रेम भगति जो बरने न जाई, सोई मधुरता सुशीतलताई। सुंदर सात्विकी भूमि। तुलसीदास जी का यहाँ कहने का आशय है कि जो जीव प्रभु की भक्ति करता है, प्रभु के चरणों में अपना सदैव चित्त रखता है, तो उसका जो बुद्धि है, उसका जो मन है, उसकी जो बुद्धि है वो एक सुंदर भूमि है। जैसे कि भूमि कई तरह की होती है। एक भूमि होती है बंजर भूमि होती है जिसमें कुछ उपजता नहीं है। एक भूमि ऐसी होती है कि जिसमें जो बीज डालो वह 1000 गुना होकर निकल के आता है। तो ऐसे ही तुलसीदास जी कहते हैं कि जो शुद्ध बुद्धि वाले जीव हैं, जो शुद्ध बुद्धि वाले भगवान के भक्त हैं, तो उनकी जो बुद्धि है वो भूमि के समान है, और वेद और पुराण जो है वो समुद्र हैं, और हृदय उस जीव का गहरा स्थान है। जैसे कि हम भूमि के ऊपर हल चला के उसमें गड्ढा करके फिर बीजों को रोपण करते हैं, तब वे अंकुरित होकर ऊपर आते हैं। इसी
तरह जो सज्जन पुरुष हैं, जो भगवान के भक्त हैं, उनका जो हृदय है वो गहरा स्थान है। उस गहरे स्थान में जब भक्ति पहुंचती है तो वह कई गुना ऊपर होकर निकलती है, क्योंकि हृदय से कोई काम किया जाए तभी सफल होता है। ऐसे नहीं कि बगुला भगत की तरह ऊपर मुंह में राम 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 कर लिया और अंदर हृदय में दुनिया भर का कपट भरा हुआ है। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि जो सच्चे भक्त होते हैं भगवान के, उनका जो बुद्धि है वो एक भूमि के समान है और जो उनका हृदय है वह गहरे गड्ढे के समान है। और वेद पुराण की जो कथाएं हैं, भगवान के चरित्र जिसमें जो चरितार्थ हुए हैं, तो वह अथाह समुद्र है और वो पानी है, क्योंकि खेती को, भूमि को पानी लगाना भी जरूरी होता है, तो वह पानी है। और साधु संत जो हैं, जब हम सत्संगत करते हैं, अच्छे साधुओं की संगत करते हैं, तो वह मेघ है। जैसे कि हम कोई खेती बोए और बारिश हो तो उस बारिश में वह खेती लहलहाने लगती है। इसी तरह सज्जन पुरुष के अंदर जो अच्छे बीज सत्संग के पड़ते हैं, वह जब साधु संतों का साथ मिलता है, अच्छे लोगों का जब साथ मिलता है, तो वह बरसात के समान है। और श्री राम जी के सुयस रूपी सुंदर मधुर मनोहर मंगलकारी जल की वर्षा होने लगती है। उस जीव के पास सदैव भगवत चर्चा के और फिर कुछ नहीं रहता। सगुण लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं, वही राम सुयस रूपी जल की निर्मलता है और मल का नाश करते हैं, क्योंकि वह इतना सुंदर जल बहता है प्रभु की भक्ति की धारा का, कि जिससे जो जीव के अंदर अगर थोड़ा बहुत कहीं मल गंदगी रह भी जाए तो वह निरंतर अभ्यास से, निरंतर प्रभु के नाम के अभ्यास करने से धीरे धीरे निकल जाती है। वही इस जल की मधुरता और सुंदर शीतलता है, क्योंकि जितना निर्मल, क्योंकि तुलसीदास जी ने कहा भी है कि निर्मल मन जन सो मोय पावा और मोय कपट छल क्षेत्र न पावा। भगवान को और कुछ नहीं चाहिए, आपका निर्मल मन चाहिए। सुमन, फूल का एक नाम सुमन भी है। सुमन पर्यायवाची शब्द है उसका, सुमन से यह आशय होता है कि सुमीस अच्छा मन भगवान के चरणों में चढ़ाओ तो भगवान प्रसन्न होते हैं। जरूरी नहीं है कि रोज तुम तरह तरह के पुष्प लेकर आओ और भगवान के चरणों में चढ़ाओ तभी भगवान खुश होंगे। सुमन, अपने अच्छे मन को भगवान के चरणों में चढ़ाओ तो भगवान प्रसन्न होते हैं। सो जल सुकृत सालित होई, राम भगत जन जीवन सोई, मेरा मई गत सो जल पावन, सकल सवन मत चले सुहावन, परु सुमानस सुतल खिराना, सुखद शीतल रुचि सुधि सुंदर संवाद वर बिरचे बुद्धि विचार, लिखते पावन सुभग सर घाट मनोहर चार। वह राम सुयस रूपी जल सत्कर्म रूपी धान के लिए हितकर है, हितकर है। जो जीव भगवान के गुणगान करता है तो वह उतना ही जितना भगवान के नाम में लीन रहेगा तो उससे हमेशा सत्कर्म ही होंगे। और श्री राम के भक्तों को जीवन ही यही है, क्योंकि श्री राम के भक्त जो होते हैं वह श्री राम के नाम के बिना, क्योंकि उनका आधार ही वही है। वह पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा
जब भगवान का स्मरण जीव करता है तो वह बुद्धि रूपी, समझिए वो जल है, और जब जीव की बुद्धि पर गिरा और सिमट कर सुहामने कान रूपी मार्ग से हृदय के अंदर बस गया जाके। जब हम सत्संग सुनते हैं तो हमारा क्या होता है कि हमारा दिमाग उस सत्संग को ग्रहण करता है और कान के द्वारा अंदर वह अच्छी अच्छी चीजें हमारे हृदय तक पहुंचती हैं। तो यही स्थान, और वह हृदय रूपी स्थान में भरकर वही स्थिर कर लेते हैं। जो सज्जन पुरुष होते हैं किसी भी सत्संग की भाषा को सुनकर, सत्संग सुंदर सा सुनकर कान के द्वारा हृदय में उतार कर और हृदय में उसको एकत्रित कर लेते हैं, ताकि उनका हृदय बड़ा ही स्वच्छ और निर्मल हो जाता है। वही पुराना होकर रुचिकर शीतल, ज्यों ज्यों भक्ति बढ़ेगी त्यों त्यों जीव का मन, जीव का हृदय निर्मल होता जाएगा। इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो चार अत्यंत सुंदर उत्तम संवाद हैं, इस पूरी रामचरितमानस में चार संवाद बहुत ही सुंदर हैं। काकभुसुंडी जी और गरुड़ जी का, शिव और पार्वती जी का, याज्ञवल्क्य और भरत